जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं। देखो मेरे लाल क्या नहीं है, समझते मेरे भोले। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं भोला मेरा, है ना। क्योंकि बाबू आगे आपको बहुत सारे ऐसा ऐसा डंटी दिखाई देगा। कैसा कैसा सर? ऐसे कार्बन दिखाई देगा, एगो ऊपर हाइड्रोजन, एगो नहीं। आप लोग पढ़ल होगा बाबू तो पता चलेगा, है ना। सी फॉर कार्बन, एक फॉर एच फॉर हाइड्रोजन। तो ये जो बीच में डंटी है सर, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? बुक वगैरह में देखिएगा तो ऐसी रहेगा। कहीं कहीं बाबू सी डबल बॉन्ड सी रहेगा, इधर एच रहेगा, इधर एच रहेगा, इधर एच रहेगा। तो ये डंटी क्या है सर? कहीं कहीं बाबू आप लोग ऐसे भी मिलेगा, मेरा तीन को मिलेगा कि नहीं, है ना। तो इसी के बारे में थोड़ा सा सीख लेते सर। ये जो माइनस माइनस टाइप का से है बाबू बन रहा है, ये जो बीच में आप सारा का सारा डंटी दिख रहा है बाबू मेरे, ये वाला, इसको बॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? बॉन्ड कहेंगे, है ना। कौन सा बॉन्ड कहेंगे सर? तो बॉन्ड बाबू बहुत टाइप के होते हैं। आपको अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं। एक दो क्लास लगेंगे, है ना। उसके बाद बाबू हम लोग एंट्री करेंगे भोला मेरा नोमेनक्लेचर वगैरह में, है ना। तो उसमें ऐसा आएगा तो पहले ये सब बता देंगे तब ना जी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं। तो बॉन्ड बाबू कल बताए थे आपको। बॉन्ड मीन्स क्या होता है बाबू? दो आइटम को जोड़ना। अब दो आइटम को जोड़ने का कला है बाबू मेरे, डिफरेंट टाइप के जोड़ सकता है। एक तरीका होता है बाबू क्या, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। ये वन इलेक्ट्रॉन है मेरे लाल। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर मेरे लाल। क्यों ट्रांसफर करेगा, क्यों जुटेगा? एक के कहानी है केमिस्ट्री में मेरे लाल। कोई भी आइटम वगैरह जुट रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लेन देन कर रहा है, एक के मोटो अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अपना जो भी इसका एटम है बाबू, उसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। सारा समस्या वही है मेरे लाल। इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहिए। तो कल आपको देश का नमक NaCl बताए थे मेरे लाल। आज मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। इसकी कैसे स्ट्रक्चर्स बनाओगे, है ना। तो देखो क्या होता है मैग्नीशियम की भाई, एटॉमिक नंबर 12 होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बाबू 2A2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आना चाहिए बाबू मेरे। क्लोरीन का मेरे लाल 17 होता है। क्लोरीन दो गो है, कै गो क्लोरीन? MgCl2 दो गो क्लोरीन एटम है, दो गो क्लोरीन एटम है। तो एगो क्लोरीन एटम का बाबू 17 होता है। एटॉमिक नंबर 287 हो जाएगा, है ना। तो देखो न्यूक्लियस है मेरे लाल, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आगे वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। दो गो क्लोरीन एटम मेरे लाल, तो दो गो हो गया। एगो ई क्लोरीन एटम, एगो ये क्लोरीन एटम, दो गो हो गया। मैग्नीशियम के outer सेल में कितना मेरे लाल? 2 8 2 है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसी को देगा बाबू जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो ऐसा भी हो सकता है सर, MgO। मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, है ना। तो मैग्नीशियम के outer सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के outer सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है, 2 6 होता है। तो अपना मैग्नीशियम मान लो ऑक्सीजन रहता है मेरे लाल, तो मैग्नीशियम बाबू ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता। लेकिन यहाँ सर ऑक्सीजन नहीं है सर, क्लोरीन है सर। तो क्लोरीन दो गो का है सर? क्योंकि बाबू क्लोरीन के पास बाबू कैपेसिटी क्या है, आउटर सेल में बाबू 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा यार, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक क्लोरीन एटम को एक गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो गो तो चाहिए नहीं। काहे नहीं दो गो चाहिए? दो गो लेगा तो फिर बाबू मामला गड़बड़ा जाएगा, आउटर सेल में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। केमिस्ट्री का एक मोटो बाबू, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो एगो इलेक्ट्रॉन मेरे लाल, है ना। जस्ती ऑन करो बाबू, जैसे या पलक से ऑन करो। प्रियांशु बाबू मोदी ऑन कीजिए। ये भी शैतान हो गया, जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है वैसे शैतान होता है। एगो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैग्नीशियम बाबू इसको दे देगा, तो एगो इलेक्ट्रॉन उछल के इसके पास चल गया, बल्ले बल्ले। देखो अब ये जो क्लोरीन एटम है जस्ती शैतान, अब इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो क्लोरीन एटम है मेरे लाल, इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। बल्ले बल्ले, बस आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, बस यही इसको चाहिए है। एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्लोरीन एटम के पास बाबू, दो क्लोरीन एटम है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ जाएगा, तो भी इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। बस। तो मैग्नीशियम क्या किया मेरे लाल? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जो इलेक्ट्रॉन देगा, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चढ़ जाएगा।
जो डोनेट करेगा उसको प्लस चार्ज आएगा। तो मैग्नीशियम पे क्या हो गया, दो गो प्लस चार्ज, दो गो इलेक्ट्रॉन दिया बाबू, एक इलेक्ट्रॉन से एक प्लस चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन से दो गो प्लस चार्ज। क्लोरीन एटम क्या किया बाबू, एगो क्लोरीन एटम एगो इलेक्ट्रॉन लिया, तो दो गो क्लोरीन एटम है Cl2Cl2, तो Cl2Cl2 2Cl, है ना। ठीक, तो एक माइनस कितने सर, एक क्लोरीन पे एक माइनस, आगे दो है मेरे लाल, तो दो गो माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस होगा बाबू, तो ये दोनों मैग्नीशियम और क्लोरीन बाबू पास पास, प्लस माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जुटेगा मेरे लाल, है ना। दूर दूर तो रहेगा नहीं बाबू, लेन देन हुआ है ना। तो ये दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ये दोनों अट्रैक्ट होके मेरे लाल क्या बनाएगा, MgCl2 बना देगा। तो यही दोनों जो अट्रैक्ट हो रहा है मेरे भोला, इसी के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो ये बाबू कहानी बाबू आपका आयनिक बॉन्ड का था। बॉन्ड बाबू बहुत टाइप के होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बाबू मेरे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। हम लोग के दुइये वो पढ़ना, कल लिखाए थे पूरा। तो सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड मेरे ला। यहाँ पे क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। यहाँ पे क्या हुआ मेरे लाल, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट लेन देन। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उछल के यहाँ चल गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ चल गया। तो ये मैग्नीशियम का बाबू दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, दान दे दिया, तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच गया, बल्ले बल्ले हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का अगर आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा मेरे लाल, शेयरिंग होगा, थोड़ा हम देते हैं थोड़ा तुम दो। कैसे सर, बात समझो। तो वैसा बॉन्ड बाबू जिसमें बाबू म्यूचुअल शेयरिंग हो, क्या हो मेरे लाल, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बने। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है ना। कोवैलेंट बॉन्ड में बाबू इलेक्ट बॉन्ड बनेगा मेरे लाल, लेकिन किसके सहायता से बाबू, शेयरिंग की सहायता से। मान लो आपको 10 लाख रुपया की बिजनेस खोलना है मेरे लाल, पैसा है नहीं मेरे लाल, है ना, तो चाहोगे भोला मेरा, है ना, थोड़ा बहुत आपके पास है वो, तो मान लो 5 लाख आप लगाओगे, 10 लाख की जरूरत है तो 5 लाख किसी और के साथ पार्टनरशिप करोगे, तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग, है ना। तो वही होता है यहाँ पे बाबू। आइटम भी बाबू मान लो किसी के पास बाबू ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट करना मेरे लाल, और दूसरा देने के लिए तैयार, कंप्लीट तो पूरी तरह से है नहीं बाबू मेरे, तो उस केस में क्या होता है बाबू, संधि होगा, है ना, कि थोड़ा तुम इलेक्ट्रॉन दे दो थोड़ा हम दे देते, दोनों मिल के काम चला लेते मेरे भोला। तो जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो वैसे बॉन्ड को क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, है ना। फिर वीडियो दिखाते हैं आपको, एक आधो को यहाँ पे समझा देते, फिर वीडियो दिखाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड भी बाबू डिफरेंट टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बाबू मेरे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, शेयर कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तो उसके आधार पे बाबू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है मेरे भोला तो सिंगल बनेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है मेरे लाल तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के शेयर से कोवैलेंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा भोले शांतनी बाबू, प्रियांशु शैतान, है ना, प्रियांशु वीडियो ऑन कर, जो प्रियांशु बंद करके सुतल रहता, इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहा है तो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बनेगा, शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कई गो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सर, दो चार गो स्ट्रक्चर बताते तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सर तो सिंगल बन जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सर तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सर तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। हमारा नहीं समझ में आया, है ना, डिफाइन करने की जरूरत नहीं, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मेरे लाल। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे किसको कहोगे भोला मेरा, समझिए बात को, है ना। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बाबू जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करे बाबू, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो समझ में आ जाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मेरे लाल, है ना। वन इलेक्ट्रॉन शेयर बाय ईच पार्टिसिपेंट एटम बाबू, है ना। जैसे मेरे लाल आप पहले इसको समझते हैं भोला मेरा, है ना। चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं मेरे भोला, कितना एग्जाम्पल, ये सब आएगा नहीं कि डिफाइन करो सिंगल कोवैलेंट और डबल, आता नहीं बाबू मेरे, इसको यूज पड़ेगा इसलिए बता रहे हैं, है ना। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे मेरे भोले, जैसे मान लो बाबू H2 हो गया, है ना, Cl2 हो जाएगा बाबू मेरे, कि नहीं, H2 हो गया बाबू मेरे,
बात समझो। Cl2 वगैरह हो गया मेरे लाल, HCl वगैरह हो गया भोला मेरा, है ना। और सर ये सब सारे के सारे बाबू कैसे होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, CH4 हो जाएगा। ETC मेरे लाल, हमरा नहीं समझ में आया, देखो जैसे समझो। H2 मेरे भोले, है ना। तो हाइड्रोजन कैसे बना बाबू, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 1 होता है। तो हाइड्रोजन के पास एक के इलेक्ट्रॉन है, बात समझिएगा बाबू मेरे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ना होता है जी, तो हाइड्रोजन के पास कितना है, एक के इलेक्ट्रॉन है बोला, है ना। तो मान लो हाइड्रोजन के बाबू एक इलेक्ट्रॉन है बाबू, इसको कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा बाबू मेरे। मान लो न्यूक्लियस हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया बाबू मेरे, बीच में हाइड्रोजन मान लेते हैं। एक वो हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम है मेरे भोला। अरे H2 कैसे बना होगा बाबू मेरे, ऐसे ही बना होगा भोला मेरा, बात समझो। H कैसे बना होगा, H2 है ना जीते, कैसे हुआ होगा, H+H हुआ होगा, यही हुआ होगा। तो ये हुआ कैसे होगा, ऐसे समझो। एक मान लेते हैं सर, क्या है सर, हाइड्रोजन है सर, हाइड्रोजन में एक के इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है सर, है ना। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है मेरे ला। अब हाइड्रोजन हीलियम अपने आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन से बनाना चाहेगा, क्योंकि एक ही है बाबू तो दो बनाएगा। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाबू मेरे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, शेयर करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हाइड्रोजन कहेगा एक इलेक्ट्रॉन हमर वाला ले ला, ये हमर वाला ले ला, दोनों क्या करेगा, शेयर करेगा। अब यही जब दोनों शेयर करेगा मेरे लाल एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे कैसे बनेगा बाबू, कुछ कुछ ऐसे भोला मेरा, है ना। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर कर लिया कि नहीं। अब यही शेयर करके मेरे भोले, बात समझिएगा, एच हो गया, एच हो गया, एक गो इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, तो यही जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके बीच में एगो डंटी दे देंगे, है ना। तो इसीलिए एच एच बाबू, H+H कैसे इसको लिखेंगे, एच एच एक्सप्लेन करेंगे, एच एच। तो यही एक का ये जो डंटी है, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। क्या हो गया मेरे बोला, सिंगल बॉन्ड हो गया। ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया बोला। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, कितना कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का। हमको नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया वो तो फिर से समझाते हैं। जैसे क्लोरीन समझो, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कई इलेक्ट्रॉन, हम लोग इसमें आउटर मोस्ट सेल वाला, क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, सारे की नहीं जरूरत है, जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होगा आउटर मोस्ट सेल वाला होगा। कौन वाला होगा मेरे लाल, आउटर मोस्ट सेल वाला होगा, सब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है ना। देखो मेरे लाल, हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझाते, फिर वीडियो दिखाते हैं, जैसे समझो। जैसे क्या बाबू, Cl2 है, ठीक। अब Cl2 है मेरे भोला, समझना। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना सर, 17। 17 में 2 8 7, यही होता है ना कि नहीं बाबू। हाँ सर, ए सौम्या बोले ऑन करा ना बाबू। देखो बाबू, तो आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो मान लो एगो क्लोरीन एटम है। अब इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो 6 इलेक्ट्रॉन, एक 7 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन ड्रा करेंगे सर, दो चार छवे को हुआ, ये दो चार छ, एक 7 इलेक्ट्रॉन। दो गो क्लोरीन एटम है, एगो और ला क्लोरीन एटम, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो गो ना है जी, Cl2 है बाबू, दो दो चार, दो छ, दो 8, आउटर सेल। अब ये क्या बेचैन है, ये हम जो इलेक्ट्रॉन आपको बिंदी बिंदी दिखा रहे हैं सिर्फ आउटर सेल वाला दिखा रहे हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेंट भाग लेता आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता। तो ये जो क्लोरीन का आगे बिंदी बिंदी किया ना, ये सबसे आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों बेचैन है मेरे लाल, इसका साथ इसको अगर 8 पूरा हो जाएगा तो काम तमाम हो जाएगा।
अरे क्लोरीन है, इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बात बराबर हो जाएगा, होगा कहने से। इहो क्लोरीन बेचैन है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बात बराबर हो जाएगा। बात समझो। तो अभी क्लोरीन बेचारा क्या कहेगा, ए क्लोरीन सुनो ना, हमरा ही 7 गो है, एगो अपना वाला दे दो ना। मतलब बाबू ये क्लोरीन क्या करेगा, इसका, ये वाला क्लोरीन इसका एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इस क्लोरीन के पास 8 गो हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 1 8। ये तो खुश हो गया, इसका बेचैनी बढ़ गया। तो ये बेचारा क्या करेगा, ये भी बोलेगा बाबू हम तो बाबू बेचैन हो गया, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन 8 गो तो है नहीं। तो अब ये क्लोरीन करेगा भाई बा, हमरो तू अपन वाला दे देना। तो ये क्लोरीन बाबू इससे, ये वाला क्लोरीन इससे मांग लेगा, हो गया। तो एकक इलेक्ट्रॉन का जो अधिकार है दोनों क्लोरीन का। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, 6 का मतलब नहीं, एक के इलेक्ट्रॉन शेयर किया। हाँ सर। अब देखो इस क्लोरीन के लिए बाबू ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे इस क्लोरीन का अधिकार है, इस क्लोरीन आइटम का बाबू ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे अधिकार है, बल्ले बल्ले दोनों शेयरिंग किया। तो इसी के फलस्वरूप मेरे लाल एगो क्लोरीन एटम, यहाँ पे बाबू 6 इलेक्ट्रॉन तो बाबू भाग नहीं लिया है, 6 इलेक्ट्रॉन रह गया, ये एगो क्लोरीन है। बात समझिएगा, एगो क्लोरीन और एगो क्लोरीन। बाकी तो 6 इलेक्ट्रॉन बाबू बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहा, चूंकि एक वो घट रहा है सर, 6 7 गो ये था, एगो घट रहा था, एगो से मांग लिया, है ना। ये दो, ये दो 4, ये दो 6। अब यही जो मांगा मेरे लाल, यही 2 गो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। कि 2 गो इलेक्ट्रॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन से एगो डंटी बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक डंटी। तो इसी को फर्दर कैसे लिखेंगे मेरे लाल, Cl हो गया, डंटी देंगे Cl हो गया। बाकी जो 6 गो इलेक्ट्रॉन है वो रख दो, सजा दो बिंदी, आगे समझना, हो गया। तो यही जो आपका डंटी है, कई गो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे मेरे लाल, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। अभी और इसमें सीखना है। हाँ। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में बॉन्ड बनाने में भाग लिया, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लिया उसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरे लाल, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा इसको कहेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई पेयर, एक पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझना ये सबसे एमसीक्यू बनेगा कि नहीं। जो इलेक्ट्रॉन बहुधा बच गया, ये सब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं ना लिया, अरे ये सब इलेक्ट्रॉन बच गया ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ना लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन बच गया है ना, ये सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिएगा बात को। तो बॉन्ड पेयर किसको कहेंगे सर, वह इलेक्ट्रॉन बाबू जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, वह इलेक्ट्रॉन बाबू जो लो है ना, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा। तो इस Cl2 एटम में कई गो लोन पेयर, एगो क्लोरीन पे 3 गो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर है ना जी, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। अब बॉन्ड पेयर, एक पेयर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 पेयर, लोन पेयर बाबू 3 पेयर ईच एटम पे, है ना। हाँ सर, इसको ड्रा करो। एक बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बाबू लिखा देते, भोला मेरा काहेला हाई श्राप लेंगे। मेटल नॉन मेटल में लिखवा दिए थे सर। मेटल नॉन मेटल में लिखवा दिए थे जी। यस सर। अच्छी बात है, लिख लो मेरे लाल शॉर्ट में बाबू, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब आप लोग को बाबू क्लियर होना चाहिए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीपी मेरे लाल, ब्लड प्रेशर नहीं समझना है मेरे बोला। ऐसे लिख लो बाबू, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख लीजिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
involve in bond formation. बॉन्ड फॉर्मेशन मेरे लाल, लोन पेयर बाबू, and a pair of electron are not involved in covalent bond formation. ऐसे साइट में शॉर्ट में लिख लो नॉट इन्वॉल्व इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। लिखिए मेरे लाल, एक और बताते हैं, मिथेन वाला बाबू बहुत यूज होगा, बाकी अपना करते रहिए। एचसीएल में भी वही कहानी है बाबू मेरे, समझा ना। एचसीएल में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये सारे के सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। एगो बॉन्ड बन रहा है ना मेरे लाल, तो ये कौन सा एग्जांपल है, सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे लिख लेंगे मेरे लाल, कैसा बाबू, सिंगल है। ठीक है, जल्दी से एगो मिथेन वाला बनाते हैं, क्योंकि आगे बहुत यूज होगा। तो इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बाबू, टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एगो, एक एगो बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे कहीं लिख लेंगे बाबू। टोटल बीपी हो गया बाबू मेरे, बॉन्ड पेयर एक पेयर, बॉन्ड टोटल बॉन्ड पेयर का है बाबू एक पेयर, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे ला, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एलपी मेरे भोले, टोटल 6 हो गया, 3 हो रहा 3 हो रहा, 6 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन मेरे ला। ठीक है, जल्दी से अगला सिखाते हैं। सो रही थी सपना, थोड़ा थोड़ा तो सोएंगे ना सर, जल्दी कीजिए। तीनों कम से कम खत्म करो बाबू, फिर वीडियो दिखा देते हैं। तो यही सिंगल बॉन्ड होता है। CH4 में कैसे बनाएंगे सर मीथेन बाबू, CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। जल्दी लिखो, तेजी से लिखो। जल्दी लिखे मेरे बच्चे, नेक्स्ट मेरे लाल, तेजी से लिखो, रफ में लिखो, बोला मेरा उतना टाइम थोड़ी बाबू, सुंदर सुंदर बाद में लिखिएगा, है ना। हो गए सर। चलो मेरे बोला, आगे बताते हैं। CH4 का ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे क्या है सर, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे सर, एक ही डंटा होगा, एक ही डंटा बनेगा, एक ही डंटा बन रहा। तो इसमें इसमें और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही पे जिंदगी खत्म हो गया। HCl हो गया वही बाबू, CH4 हो गया वही बाबू, C2H6 हो जाएगा, यही होगा भोला मेरा। देखो देखो CH4 का मेरे भोला, ये बॉन्ड पेयर लिख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन बाबू बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा उसको लोन पेयर कहेंगे। फिर डबल वाला एक दो एग्जांपल बताते हैं। देखो मेरे लाल, CH4 है, आओ सुनाऊं CH4 की कहानी।
है ना। हाँ सर। तो कार्बन का बाबू एटॉमिक नंबर कितना मेरे भोला? कार्बन का 4 होता है, 6 होता है सर। कार्बन का 6 होता है, 2 और 4 होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाइड्रोजन का सर 1 होता है सर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है बाबू मेरे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो CH4 है, मतलब 4 गो हाइड्रोजन है, एगो कार्बन है, तो जिसकी संख्या कम रहेगा ना, इसी को आप लोग बाबू बाद में लुईस डॉट स्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। कार्बन का मैं बाबू कार्बन को बीच में लिखेंगे। हाइड्रोजन 4 गो मेरे लाल, तो चारों तरफ क्या करेंगे, हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज करेंगे। हो गया, बात समझो पहले, है ना। कार्बन बाबू एक एटम है, 4 हाइड्रोजन है, चारों तरफ से हाइड्रोजन घिरा हुआ रहेगा। समझना मेरे लाल। अब कार्बन का आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, है ना। ठीक से आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन पे इंडिकेट करेंगे। कार्बन की वैलेंसी 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है मेरे ला। एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 4 इलेक्ट्रॉन, यही होगा। तो आउटर सेल का 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन के एक बेचारा है ये बोधा बाबू, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, बात खत्म। अब कार्बन बेचैन है। किस लिए बेचैन है? कि ये जो कार्बन है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो रिएक्शन फिर ना करेगा, अपने आप को स्टेबल मानेगा। तो 4 गो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बेचैनी चल रहा है, बहुत महसूस हो रहा है आप लोग को भी। इसको बेचारा को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये करेगा 8 को कैसे? अब हाइड्रोजन से मान लो एगो छीन लेगा मेरे लाल, एगो इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन से छीन लेता तो फिर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं ना बचेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। अब एटम में वो इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो देखो क्या करेगा भोला मेरा, ये कार्बन क्या करेगा भाई बा, हाइड्रोजन सुना ना। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन से कहेगा अपना वाला एगो इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमको दे दो ना। ठीक है ना, समझिएगा। तो ये जो कार्बन है मेरे लाल, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ सर, इसको कैसे कीजिएगा? एक बाबू यहां से बाबू समझो, ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एगो इससे लेगा तो कार्बन के पास 5 होगा ना। अरे शैतान, एगो रस लेगा तो 5 हो जाएगा। एगो हाइड्रोजन वाला ऊपर से भी मांग लेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक इससे भी मांग लेगा 7, एक इससे भी मांग लेगा 8। मतलब कार्बन के पास जो चारों हाइड्रोजन है, चारों से बाबू एक एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, शेयर करेगा। मतलब कैसे मेरे लाल, कुछ कुछ भोला मेरा ऐसे बाबू, कि नहीं। कार्बन का बाबू 4 इलेक्ट्रॉन, एगो इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी ले। अब देखो कार्बन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, बेचारा बाबू हाइड्रोजन ऐसी रहेगा, सोचो। हाइड्रोजन भोला मेरा ऐसी रहेगा, हाइड्रोजन बेचैन नहीं फील होगा। अब हाइड्रोजन कहेगा कार्बन भैया, हाँ बोले ना, हमरा से ले लेला तो तू अपना वाला हमरा एगो इलेक्ट्रॉन दे देना। हाइड्रोजन आउटर सेल में 2 ये इलेक्ट्रॉन रखेगा, हाइड्रोजन हीलियम आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रखता है, फर्स्ट सेल में उसका 2 ये गो इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन एरा से मांगेगा भाई बा हमरा दे दे, तो ले ला, है ना। ले लिया बाबू मेरे, हाइड्रोजन का 2 गो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन भी खुश। कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, कार्बन भी खुश। तो इसी को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। ये भी हाइड्रोजन बेचैन है, इसका भी बाबू ले लो, इसका भी भोला मेरा ले लीजिए, और इसका भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा, कि नहीं। हाँ सर। तो यही जो बाबू स्ट्रक्चर्स बना, क्या बना, है ना। इसी को हम लोग CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अब ये कैसे होगा सोचो, कार्बन है सर, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन मिल के एगो डंटी बनाएगा, शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, शेयर कर रहा था। एक यहाँ डंटी दिखाई देगा, इधर हाइड्रोजन है सर, ऊपर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एगो डंटी, ये एगो डंटी, ये एगो डंटी। मतलब C और H के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, कि नहीं। तो यहाँ एगो डंटी, यहाँ एगो डंटी, यहाँ एगो डंटी, सब डंटी इक्वल इक्वल साइज का, बड़ छोट नहीं।
है ना। तो यही जो बन गया, तो ये चारों का चारों क्या, ये सिंगल बॉन्ड है। दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है, एक के ना, वो सिंगल और डबल कैसे करोगे, दो एटम के बीच में कार्बन इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन हाइड्रोजन में एक बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन हाइड्रोजन में एगो, इस कार्बन हाइड्रोजन में एगो। तो दो को कार्बन एटम के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। तो ये सारे आपस में सिंगल हैं। ये क्या है, सारे के सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या बाबू, सिंगल है। सिंगल कोवैलेंट कैसे, दो आइटम के बीच में देखेंगे, दो आइटम के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है ना। बॉन्ड पेयर का एगो सर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में भाग ले लिया। तो एक बॉन्ड पेयर, दो, तीन, चार बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या, कोई इलेक्ट्रॉन बचल है, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं बचा। एरा में बच गया था, एरा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, जो बाबू बॉन्ड फॉर्म में है ना बाबू, बच जाए ऐसा एक इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं बचल है, सब के सब इन्वॉल्व है ना। तो ये आपके हैं बाबू सिंगल कोवेलेंट। यही आपका स्ट्रक्चर्स होता है, इसी को बाबू आगे कहते हैं मीथेन कहते हैं। यही CH4 को बाबू इस तरह से मीथेन लिखा जाता है, चार गो हाइड्रोजन करके, है ना। CH4 मेरे लाल, यही आपका मीथेन है ना। मीथेन इसी को कहेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब सीखेंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर का एगो सर, नंबर ऑफ BP बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे लाल, बॉन्ड पेयर का एगो इलेक्ट्रॉन होगा तो चार गो होगा, 4 पेयर होगा बाबू। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 8, एक पेयर में दो, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 पेयर इलेक्ट्रॉन का, 4 पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर मेरे लाल, 0, कुछ नहीं। आगे लिखिए, डबल कोवैलेंट बॉन्ड अब हम लोग सीखें। जल्दी लिखिए मेरे भोले। तो ये CH4 का स्ट्रक्चर है, आगे बहुत यूज होगा, बहुत इसको आगे यूज करेंगे मेरे भोले। तो वहां पे मत कहिएगा इस CH4 में डंटी क्या दिख रहा है। नोमेनक्लेचर में बहुत आएगा, इसीलिए पहले आपको बता देते हैं ताकि वहां पे बॉन्ड जब भी आ जाए तो समस्या ना रहे। नहीं तो डायरेक्ट नोमेनक्लेचर से शुरू करते, भोला मेरा स्कूल वगैरह में वैसे किया जाता है। जल्दी लिखिए, डबल वाला बाबू, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा बाबू, दो दो डंटा रहेगा। जल्दी करो इसको, हो गया निशु। यस सर। चलिए नेक्स्ट मेरे, इस सिंगल वाला था सर, दो आइटम के बीच में, ऐसा नहीं सर ये चार गो बॉन्ड बने, अरे चार गो बनेंगे लेकिन दो आइटम के बीच में एक गो बन रहा है, दो आइटम के बीच में एक गो बन रहा है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये दो आइटम के बीच में दो बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, दो बॉन्ड बनेगा, एगो सिग्मा एगो पाई बाबू। देखो लक्ष्मी बोली, सोना नहीं बाबू। नेक्स्ट मेरे नाम, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 नंबर कौन था, डबल है बाबू मेरे। ये सब बहुत आएगा, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बहुत, ही दो गो डंटी, एगो डंटी, यहाँ एगो डंटी। अब बच्चा को बाबू ये ये जो दिख रहा है यही सब नहीं पता रहता, तो खाक पड़ेगा, है ना, कुछ ना समझ में आएगा। आपको जो भी कंपाउंड है उसमें एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, तब ना मजा आएगा पढ़ने में, कि नहीं। तो यही है जो बीच में डंटी, वही आप लोग थोड़ा सीख लीजिए। डबल कोवैलेंट बॉन्ड मेरे लाल, जैसे सर फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे O2 हो गया, ऑक्सीजन मेरे लाल, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 हो गया, कि नहीं। हाँ सर, CO2 वगैरह हो गया बाबू,
CO2 में भी बाबू डबल कोवैलेंट बन जाएगा। C2H4 हो गया भोला मेरा। और भी बहुत सारे बनेंगे बाबू मेरे, है ना। देखो मेरे लाल, और जैसे O2 मेरे बाबू ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है मेरे लाल। एटॉमिक नंबर बचपन में सीखा ना जी, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, है ना। अब ऑक्सीजन के पास बाबू आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। मान लो एगो ऑक्सीजन एटम है मेरे लाल, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज करो। दो मान लेते हैं, दो चार और दो छो। कै गो ऑक्सीजन एटम? दो गो ऑक्सीजन एटम। कै गो? दो गो। एगो और लाओ, एगो दूसरा आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन अरेंज करें, आउटर सेल वाला, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन मेरे लाल, दो दो चार दो छ। अब सोचो मेरे भोले, ये ऑक्सीजन बेचैन है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बेचैनी वही बाबू आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कहानी होता है। वो पूरा हो गया, कहानी खत्म हो गया। 6 है सर, दो गो घट रहा। अरे इस ऑक्सीजन के पास 6 गो है, दो गो घट रहा है, दो गो कहाँ जाएगा? पड़ोसिया ही बाबू भरा है इलेक्ट्रॉन। तब पड़ोसिया से बाबू दो गो इलेक्ट्रॉन मांगेगा। ये वाला पड़ोसिया जो ऑक्सीजन है बाबू, ये वाला क्या करेगा? दो गो मांगेगा। कैसे मांगेगा? हमारा यहाँ 6 गो है, दो गो दो ना। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? उसका दो गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 4 6 8, बल्ले बल्ले। ये भी फिर भिखारी हो गया। वो शांत बैठेगा, हम मेरा वाला लिया है, दोनों बराबर बराबर शेयरिंग करेंगे। दो गो मेरा वाला लिया है तो ये कहेगा हम तुम्हारा वाला भी दो गो लेंगे। तो इसका तो 6 गो ही है, दो गो ये इसका वाला ले लेगा। बस बात खत्म। दोनों बराबर बराबर, ना एक ज्यादा ना एक कम। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ? यही बाबू दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। बात समझिए, यहाँ जो शेयरिंग का कार्यक्रम हुआ, कितना हुआ सर? ऐसे ना हुआ बाबू मेरे। हाँ सर, समझना। ये ऑक्सीजन है, दो गो ऊपरे दो गो नीचे, दो गो बीच में। ये ऑक्सीजन है, दो गो ऊपरे दो गो बीच में। ये बीच वाला 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, ठीक। तो दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक डंटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक डंटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक डंटा। तो यही आप लोग बाबू देखिएगा मेरे भोला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब भी लिखल रहेगा ओ डबल बॉन्ड ओ, यही दो गो डंटा बनता। दो गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, दो गो क्या बच गया? बच गया दो दो इलेक्ट्रॉन सबका अपना अपना। तो यही जो हो गया दो गो डंटा, इसी को कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यही आपका क्या है बाबू मेरे? डबल है। दो गो बॉन्ड है बाबू, दो बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। बॉन्ड पेयर लोन पेयर कई गो मेरे बोला? ये एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। एक बॉन्ड में बाबू दो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई गो? दो पेयर एक पेयर, दो पेयर बाबू मेरे। लोन पेयर बाबू कई गो? अगर टोटल कहेगा तो एक दो तीन चार, इच पेयर ऑफ बाबू आइटम कहेगा तो दो पेयर। लोन पेयर ऑफ बाबू टोटल लिख देते हैं मेरे लाल। ये सब में बहुत कंफ्यूजन होता है। टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल कहेगा तो जय गो बॉन्ड ने भाग नहीं ले रहा, एक दो तीन चार गो नहीं ले रहा था, 4 पेयर। ईच आइटम कहेगा मेरे लाल तो दो बाबू, ईच आइटम कहेगा तो दो पेयर। अगर टोटल दो पेयर में कई इलेक्ट्रॉन?
4 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान दीजिएगा, एक पेयर में दो तो दो पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन्स ईच पे बाबू, टोटल बाबू 8 होगा, है ना। तो पेयर या इलेक्ट्रॉन्स दोनों ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑक्सीजन की कहानी है। लिखिए मेरे बच्चे, मन के सच्चे। देखो लब शैतान, सपना सो गई बोली? नहीं सर। क्या बजे सोती हो जी? 10 बजे जी? हाँ। जल्दी लिखो जी। ये सब शैतान टाइम होता है कि भागना शुरू कर देता है। सर नीचे आरो में डबल क्या क्या लिखा है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड, COVLENT कोवैलेंट बॉन्ड। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। नेक्स्ट मेरे भोला, C2H4 का कैसे कीजिएगा? ऐसे करेंगे, कैसे कीजिएगा? जल्दी लिखो। देखो मेरे बच्चे, उसी तरह से CO2 सर, C2H4 यूज होगा बाबू मेरे। आपको नोमेनक्लेचर में C2H4 यूज करवाएंगे। बाकी एक आध दो बनाना, इसका CH2 का बनाइएगा मेरे लाल, कार्बन लिखिएगा, सल्फर लिखिएगा, एक आध दो करोगे तब ना सीखोगे जी। DI दोनों कीजिएगा बाबू मेरे, दो बनाइएगा। एक आध दो बनाइएगा था ना, गलती बनेगा तो खुशी मनाइएगा, ताली बजाइएगा बाबू कि चलो हमसे गलती हो गया, सही चीज सीखने का मौका मिलेगा। C2H4 बाबू मेरे। देखो कार्बन दो गो है, हाइड्रोजन 4 गो है। कार्बन दो गो, हाइड्रोजन 4 गो है बाबू मेरे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर बाबू 6, 2 और 4 हो जाता है। हाइड्रोजन का तो एक ही होता। दो गो कार्बन है, को कार्बन को कैसे एडजस्ट करेंगे? कार्बन बगल कार्बन, ये थोड़ा सा आपको नोमेनक्लेचर बताएंगे ना, तब आपको थोड़ा ध्यान हो जाएगा। दो गो कार्बन है सर, 4 गो हाइड्रोजन है मेरे ला। तो 4 गो हाइड्रोजन है तो दो दो गो कार्बन बांट दो, दो गो कार्बन यहाँ पे, इस हाइड्रोजन का बाबू दो दो गो कार्बन बांट दो। ऊपर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में ना देंगे। इस कार्बन के टर्मिनल पे मेरे लाल दो हाइड्रोजन, नीचे दो चाहे ऊपर दो, यहाँ नीचे दो चाहे ऊपर दो। कार्बन का आउटर शेल में कई इलेक्ट्रॉन सर? 4 इलेक्ट्रॉन। तो मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन सर, 1 इलेक्ट्रॉन सर, 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। इस कार्बन एटम का 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का आउटर शेल में कई इलेक्ट्रॉन सर? 1 इलेक्ट्रॉन सर। हाइड्रोजन का आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन शैतान बेचैनी के कर आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बेचैनी को बाबू दूर करवाइए। हाइड्रोजन किस लिए बेचैन होता? अपने आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। हाइड्रोजन की बेचैनी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करवाइए, कार्बन के बाबू 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करवाइए। हीलियम बाबू कभी भी रिएक्शन में आप हीलियम नहीं आएगा, रिएक्शन में हीलियम उलियम नहीं आता सर, हीलियम इनर्ट गैस है बाबू मेरे, है ना। नियॉन कभी भी नहीं आएगा बाबू, नियॉन इनर्ट गैस होता है। तो कैसे बेचैनी पूरा होगा बाबू? कार्बन 4 गो है मेरे ला, 4 गो, तो एगो रस लेगा 5, एगो रस लेगा 6 कि नहीं? हाँ सर। 2 गो फिर भी घट रहा है, तो 2 गो ई कार्बन से ले लेगा। मतलब बाबू बेचैन है भोला मेरा, ये कार्बन बाबू ऐसे करके बाबू 2 गो इसका,
2 4 6 2 8 वो हो गया, बेचैनी इसका खत्म हो गया। ये कार्बन भी बाबू बेचैन है मेरे लाल, इसका भी बाबू गठबंधन करवाओ। तो ये कार्बन भी बाबू क्या करेगा, सारे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 8 वो हो गया। हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन कैसे छोड़ दीजिएगा, नहीं ना मेरे लाल, हाइड्रोजन भी बेचैन है। तो ये हाइड्रोजन ऐसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा बाबू मेरे, ये इसका ले लेगा, ये वाला इसका ले लेगा, बात खत्म। तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स कार्बन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन हो गया, यहाँ एगो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एगो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एगो हाइड्रोजन एगो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एगो इलेक्ट्रॉन्स। इसी के बीच में बाबू यहाँ 2 एटम के बीच में ई डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक एक सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन में सिंगल बॉन्ड, है ना। तो यही जो आपका बना मेरी भोली, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। जब भी बॉन्ड बना 2 एटम के बीच में, ये डबल हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। इसका ओवरऑल कैसे लिखिएगा कंपाउंड मेरे लाल, आप लोग बाबू केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर स्कूल में तो खत्म ही हो गया होगा। सी डबल बॉन्ड, इधर एच, एगो नीचे डंटी, एगो इधर डंटी, एगो इधर डंटी, बात खत्म। यही इथेन होता है। इथेन इसको नहीं कहेंगे, इसको इथीन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इथीन, ETHENE। पढ़ेंगे हम लोग, सब सीखेंगे, इथीन इथाइन वगैरह सब सीखेंगे, एल्कीन एल्काइन सब सीखेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर मेरे लाल, नंबर ऑफ BP, नंबर ऑफ LP। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बचल है सर, सारा का सारा भाग लिया, 0। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एगो 1 2 3 4 5 6 गो बाबू, 6 पेयर मेरे लाल। लिखिए, 2 गो कीजिएगा मेरे भोले बाबू, CH2 CO2 का करोगे भोले, नहीं इसको देखो नहीं बनेगा तो फिर बताया जाएगा, है ना। करना मोहिद्दीन शैतान, सोना नहीं है बोला मोहिद्दीन बाबू। सो गया जी मोहिद्दीन, क्या देख रहा है बोला मोहिद्दीन।